साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी 6 और 7 जून 2025। आप व्रत कर पाएँ या ना कर पाएँ, इन कार्य को जरूर करें। निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध होगी। रोग कर्ज दुख दरिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाएगा। आप जानते होंगे विशेष तिथि पर किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता और हमेशा ही सुख समृद्धि का परिवार में अपने आप ही वास हो जाता है। जल्दी उठें, नहाने के पानी में 11 बार तुलसी की लकड़ी को घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए पीताम्बर रंग के कपड़ों का चयन करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का या गोल बत्ती का पितरों का ध्यान करते हुए और सभी देवी देवताओं को याद करते हुए दीपदान करें। दोनों तिथियों में यह उपाय जरूर करें। साथ ही आप सभी के पास तुलसी की झड़ी हुई जो है पत्तियां हो या पहले से प्रयोग में की हुई पत्तियां हो, उनको आपको पूजा की थाली में रख लेना है। सुंदर भाव सच्चे मन से हल्दी भी आप अपने साथ जरूर से रखिएगा। मेरे परिवार से सभी संकट कष्ट दुख दरिद्रता का अंत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो शंख हमारे पास होती है उसमें कच्चा दूध तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप, भले ही लड्डू गोपाल स्वरूप हो या कोई सा भी स्वरूप हो, आपको श्री नारायण के साक्षात स्वरूप को स्नान कराना चाहिए। अगर कच्चे दूध में तुलसी पत्र रखकर शंख में जल भरकर अगर जो भी भक्तजन श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराता है उसका भाग्य अपने आप ही चमक जाता है एकादशी के दिन। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आप दीपक लगाएं और अपने मस्तक पर तिलक वगैरह धारण करें। भगवान के नाम मंत्र का जाप करें और इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। बहुत सारे सुंदर उपाय हैं, सुनते हुए जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन साक्षात चमत्कारी दिन है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है। इस दिन अगर आप सभी चीनी का दान करते हैं और जल से भरा हुआ घड़ा अर्थात मीठा जल इस दिन दान किया जाता है, उसमें 1 चुटकी चीनी डालकर आप 11-21 रुपये रखकर और साथ ही आम या आपके पास जो भी खरबूजा तरबूजा हो उसका दान करते हैं तो बहुत सुंदर इसके परिणाम देखे गए हैं। तो यह दान आपको जरूर करना है और साथ ही श्री नारायण और माता लक्ष्मी के चरणों में आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी समर्पित करनी है और वही थोड़ा सा हल्दी अपने मस्तक पर तिलक के रूप में भी धारण करनी है। अब आप सभी के पास उपाय करने के लिए 11 तुलसी के पत्ते हों तो अति उत्तम है, नहीं तो आप सभी साधारण सरल तरीके से 1, 2, 4, 6 जितने भी पत्ते हों उतने पत्ते ले सकते हैं। नाम और गोत्र बोलिएगा और तुलसी की जितनी भी पत्तियां आपने ली हैं उसमें आप सभी लगाइएगा थोड़ा थोड़ा हल्दी। ठीक है, हल्दी आप सभी चाहे तो तुलसी में जो है साधारण सरल तरीके से अनामिका से उंगली से लगा सकते हैं या आप सभी ओम की आकृति भी बना सकते हैं या आप श्री भी लिख सकते हैं तुलसी की पत्ती में, इच्छा आपकी है। खाली एक टिक्की भी लगाकर किसी प्लेट में श्री नारायण के चरणों में आप समर्पित कीजिएगा। साथ ही एक जल का लोटा लेकर श्री नारायण के चरणों में आप तुलसी पत्र 11, 21, 51 जितनी भी हो कम ज़्यादा एक जल का लोटा भी आप जरूर से रखिएगा। अब आप सभी ने भगवान जी के समक्ष हल्दी लगी हुई विशेष तुलसी समर्पित की है, जल के लोटे में भी तुलसी डाली है। अब भगवान जी के समक्ष यह अभिमंत्रित हो जाएगी। आप रखे रहेंगे भगवान जी के समक्ष सुबह और शाम। तो उसके बाद आप सभी को जब आप व्रत का पारण करेंगे, जब आप अपने व्रत को खोलेंगे, आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप सभी जो है ये इस जल का थोड़ा सा ग्रहण करें, पान करें। जब अपने व्रत को खोलेंगे तुलसी का यह जल है वह अभिमंत्रित हो चुका है और अपने आप में सुंदर तरीके से इसका घर पर छिड़काव करें और भगवान जी को लगाया हुआ तुलसी जो कि हल्दी लगी हुई है जिसे भगवान जी ग्रहण कर चुके हैं, अभिमंत्रित है, आप सभी को थोड़ा सा इसे ग्रहण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य जागता है, धन संपदा में वृद्धि होती है, कष्ट संकट कर्ज अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं जीवन में। तो यह तुलसी का उपाय जरूर करना है। श्री नारायण को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। इसके साथ साथ आप सभी एक तुलसी का उपाय और करें, वह है तुलसी की लकड़ी का दीपक। आप जानते होंगे श्री नारायण बहुत अधिक तुलसी की लकड़ी के दीपक से प्रसन्न होते हैं। एकादशी द्वादशी अर्थात 6 और 7 जब भी आप व्रत करें तो तुलसी की लकड़ी को कच्चे सूत में अच्छी तरह से जो है दीपक स्वरूप में बनाकर घी की बाती श्री नारायण के चरणों में आप जो है एकादशी तिथि पर जरूर से लगाएं। जो भी भक्तजन तुलसी की लकड़ी का दीपक श्री नारायण के समक्ष दीप स्वरूप में लगा देता है उसका सौभाग्य चमक जाता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो तुलसी की लकड़ी का घी का दीपक कच्चे सूत में बनाकर आप सभी जरूर से लगाएं। ऐसा करने से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और महायज्ञ के समान आपको फल मिलता है। तो तुलसी की लकड़ी का इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, लाभ आपको मिलना ही है। साथ ही तुलसी की लकड़ी को
घिसकर हरी चंदन। अपने आप में बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। एक पत्थर लीजिए या एक कोई भी पात्र जिसमें तुलसी की लकड़ी को आप घिस सके, थोड़ा गंगा जल डालकर उस चंदन को श्री नारायण या लड्डू गोपाल को आप जरूर से जो है सुंदर भाव सच्चे मन से अपना नाम गोत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए श्री नारायण को सुंदर भाव सच्चे मन से आपको तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बनाकर श्रृंगारित करना है। थोड़ा सा मात्रा जब बच जाती है आपके मस्तक पर तो इसे धारण कर लीजिएगा। ऐसी मान्यता है तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बनाकर जो भी श्री नारायण का श्रृंगार करता है उसकी दुख दरिद्रता का अंत होता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। आप भी इस महा एकादशी पर तुलसी की सूखी लकड़ी का हरी चंदन बनाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। नौकरी, विवाह, धन संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से अपने आप ही मुक्ति मिलेगी। तुलसी माता के समक्ष सुबह और शाम आपको दोनों तिथि में दीपदान करना है और भाग्य की रेखाएं प्रबल करनी है। जब एकादशी तिथि का आप पारण करें तो एक दिव्य प्रयोग जरूर कीजिएगा, इससे हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा। आपको एकादशी माता के निमित्त यहाँ पर बैठकर आप सभी जो है विशेष तौर पर अपना नाम गोत्र बोलते हुए तुलसी में जो है एक पीला धागा जरूर बांधे। आप जानते होंगे पीला धागा हर स्वरूप में सुख देता है। आप सभी को लेना है कच्चा सूत, उसमें लगानी है थोड़ा सा हल्दी, अपना नाम गोत्र बोले। अगर एकादशी तिथि पर कर रहे हैं तो आप सभी जब द्वादशी पर अपने व्रत को पारण करेंगे उस समय इस कार्य को करें। आप सभी को तुलसी की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी समर्पित करनी है और दीपक लगाना है और साथ के साथ आप सभी को एक पीला धागा लेना है, उसमें हल्दी लगानी है। 11 गांठ आपको लगानी है। उस धागे में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले और तुलसी में जो आपके पास धागा है उसमें जब आप 11 गांठ लगाएंगे तो अपना नाम गोत्र बोले और अपनी मनोकामना बोले। और आवश्यक रूप से आप सभी को तुलसी की जड़ में 11 गांठ लगा हुआ पीला धागा जिसमें आपने हल्दी लगाई है उसके आप सभी को जरूर से तुलसी की जड़ में बांध देना है। ऐसा करने से भी पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, बच्चों के विवाह होते हैं, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस कार्य को भी आज ही आप जो है जरूर करें। इस कार्य से सफलता मिलनी निश्चित है क्योंकि श्री नारायण की सुंदर स्वरूपा है माता तुलसी। इस कार्य को कर सकते हैं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं गंगा जल में 7 बेलपत्र, जो जल का लोटा है उसमें 7 बेलपत्र डालें और इसे ले जाकर गंगा जल डालकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। जो भी भक्त तुलसी जो बेलपत्र है उसे 7 गंगा जल में डाल देता है, जल के लोटे में डाल देता है और चले जाता है महादेव के मंदिर में, थोड़ा सा नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर आप गंगा जल समर्पित करें। बाकी का बचा हुआ गंगा जल और 7 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे और आपके सांसारिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो जल के लोटे में गंगा जल डालकर 7 बेलपत्र डालें और इसे आप नंदी बाबा के उठे हुए पैर में थोड़ा समर्पित कर संपूर्ण रूप से संपूर्ण चीजें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। इससे भी बहुत अधिक सुखद परिणाम मिलते हैं। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और हर कार्य स्वतः ही हो जाता है। हर हर महादेव, राधे राधे। इस तरह से यह कार्य करें, लाभ तो आपको होना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जाप का प्रयत्न करें।